नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। ग्राउंड रिपोर्ट में आज बात महंगाई पर करेंगे, क्योंकि आम आदमी परेशान है और सरकार से गुहार लगा रहा है। जी हां, महंगाई आफत लाई। एक तरफ कोरोना काल है और दूसरी तरफ महंगाई को लेकर आम आदमी की कमर टूट गई है। सबके बीच राजधानी के लोग महंगाई से परेशान हैं। दिल्ली के लोगों का महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। दिल्ली में बढ़ती महंगाई को लेकर लोग परेशान हैं। घरेलू सामान, गैस सिलेंडर और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लोग मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इस तरीके से रोजमर्रा की चीजें और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। यह आम जनता के लिए परेशानी का सबब है। इसके चलते दिल्ली के लोगों का कहना है रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, जिससे आम आदमी अपना जीवन बिता सके। कहना चाहूँगी, इतनी महंगाई में क्या कर सकते हैं। ना तो काम धंधा है, ना नौकरियां हैं, ना काम है, कुछ भी नहीं है। और हर चीज़ महंगी होगी तो कहाँ से खरीदेंगे। दाल है, आटा है, चावल है, गेहूँ है, सब चीज़ महंगे ही हैं। तेल है, रिफाइंड है, बेसन है, दालें इतनी महंगी हो रखी हैं, कौन खरीदेगा। तो इसके लिए महंगा, हम तो सरकार से यही अपील करते हैं कि क्या कहते हैं, सस्ता करें। तभी तो गरीब आदमी, हम तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कैसे खरीदेगा, खाएगा कहाँ से। एक तो काम धंधे वाले की नहीं है। कम होना चाहिए, बहुत महंगाई है। इतना काम धंधा भी नहीं है, इतना महंगाई इतनी कर रखी है हर एक चीज़ पे ही। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ना, तो महंगाई काफ़ी हो रही है। गाड़ियों जो आम आदमी है उसको काफ़ी समस्या हो रही है भाई। जिस तरह से कि भाई मोदी सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल पे भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह की महंगाई कितनी काफ़ी होगी, कोरोना काल से लोग इतने परेशान हो गए कि कहीं नौकरी भी नहीं है कहीं किसी के लिए। देखिए, सभी सामानों में रेट दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। कस्टमर आए दिन हमसे शिकायत करते हैं, इतना महंगा दे रहे हो, इतना महंगा दे रहे हो। जो हम खुला सामान बेचते थे पहले रेट कुछ और हुआ करता था उसका, अब महंगाई की वजह से उसका रेट बढ़ता जा रहा है। कस्टमर हमें दोष देते हैं कि आपने महंगा कर दिया। बशर्ते अभी तेल के दाम इतने बढ़े हुए हैं कि दुकानदार के लिए सामान बाहर से लाना महंगा पड़ता है। जिस चीज़ के फिर रेट बढ़ते हैं, कस्टमर फिर हमें शिकायत करता है। सरकार अगर बड़े स्तर पर काम कर रही है, बड़े लेवल पर काम करते, तो छोटे जो आम जनता है, पब्लिक है, गरीब, उसके बारे में सोचना चाहिए। और उसके लिए इतना काम करे कि गरीब आदमी अपने घर की जो रोजी रोटी चलाता है, डेली की जो चीज़ें खरीदता है रसोई का सामान है, खाने पीने का सामान है, उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे सरकार। दिल्ली की जनता ने साथ साथ ये भी बताया कि कोरोना काल की वजह से वैसे ही लोगों के पास काम नहीं है, ऊपर से महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। सरकार को चाहिए कि महंगाई पे लगाम लगाए। दिल्ली की जनता ने महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब इन लोगों की गुहार सरकार के कानों तक पहुंचती है और दिल्ली वालों को महंगाई से छुटकारा मिल पाता है। दिल्ली की जनता ने बढ़ते महंगाई को लेकर दिखाया रोष। दिल्ली की जनता का साफ तौर से कह देना है, जिस तरीके से लगातार दाल, चावल, गेहूं, तेल, डीजल, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इससे आम जनता का जीना दुश्वार होता जा रहा है। मोदी सरकार जो है ऊंचे स्तर पर लगातार बढ़िया कार्य कर रही है, लेकिन मोदी सरकार को ये सोचना होगा कि जिस तरीके से आम जनता है, उनका घर उच्च स्तर के कार्यों से नहीं, उनका घर दाल, चावल, गेहूं, गैस और इत्यादि से चलता है। अगर मोदी सरकार महंगाई को कम करने में सक्षम होती है तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली वासियों के लिए राहत की बात होगी। मैं अपने सहयोगी राकेश के साथ कमल कुमार के न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। देश भर में डीजल पेट्रोल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के वाहनों का खर्चा बढ़ गया है, जिसके चलते आम लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है। तमाम दोपहिया वाहन चालक भी परेशान हैं। क्या कहना है लोगों का, वो भी आपको सुना देते हैं। देश में इस समय लगातार महंगाई की बात करें तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आज की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद के जो डीजल के रेट हैं 83 रुपये 77 पैसे, वहीं जो पेट्रोल है, पेट्रोल के भी दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं। आज जो पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 91 पैसे जो गाजियाबाद का रेट है, यहाँ पर
तमाम लोग मौजूद हैं। इन कुछ लोगों से भी हम बात करें। डॉक्टर सर, आज अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं, आप क्या कहेंगे जो पेट्रोल के जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं? क्या कहेंगे जी, भारी पड़ रहा पेट्रोल का दाम। वैसे काम नहीं है मार्केट में। ऊपर से रोजगार की बात करें, रोजगार नहीं है, कोरोना काल है, ऐसे में कहीं ना कहीं घर का बजट भी खराब हो। बिल्कुल खराब हुआ पड़ा जी, सब कुछ खराब है। 94 रुपए। अगर हम रोज के खर्चे की बात करते हैं तो पहले और आपके जो खर्चे में कितना अंतर आया आपका? काफी अंतर है जी, आधे से ज्यादा का। तो भैया जो डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर इस पर तो बहुत ज़्यादा पैसे बढ़े हुए हैं इस टाइम, खर्च भी नहीं हो पा रहा, इतने पैसे बढ़े हैं। नहीं पहले तो 1.5 लीटर तेल आ जाया करता था 100 रुपये का, 100 रुपये का 1 लीटर आ रहा है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि इसके दाम जो कम हो। क्योंकि जिस तरह डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इन मामलों पर संज्ञान में लेना चाहिए और जो डीजल पेट्रोल के जो बढ़ते दाम हैं उन पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे कि जो आम जनता है वो अपने खर्चों को चला सके। कोरोना काल के चलते बहुत सारे लोगों के व्यापार बंद है, लेकिन ऐसे में जिस तरह डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। महंगाई को लेकर के न्यूज की टीम ने महिलाओं से भी बातचीत की है, जिसमें स्कूल पढ़ने वाली छात्रा ने बताया कि स्कूल जाने का खर्चा भी बढ़ गया है। हालांकि कोविड-19 के चलते अभी स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी जिस तरह से किराए बढ़े हैं और कहीं ना कहीं आवागमन में भी समस्याएं हो रही हैं, वहीं घरेलू महिलाओं ने बताया कि रसोई के सभी सामानों के दाम बढ़ जाने से रसोई का खर्चा लगभग दोगुना हो चुका है। देश भर में लगातार महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने से जो गृहिणी हैं उनके सामने काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो घर की जो चीज़ें हैं महंगी हो रही है। जो यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, जो इनसे हम बात करें, बेटा घर की जो चीज़ें हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, आप अगर पढ़ाई के लिए जाते हैं तो कितना खर्च आपका बढ़ा है? सर ये है कि अब पेट्रोल वगैरह पे भी दाम बढ़ गए हैं। उसके अलावा आप घर की चीज़ों पर भी देखेंगे तो सभी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। जैसे आप चीनी ले लीजिए, या फिर घर में यूज़ होने वाले टमाटर, सब्जी, या फिर हम अगर यहाँ तक कि ऑटो का भी किराया बढ़ गया है। कहा जा सकता है कि जो आपकी जो पढ़ाई है वो महंगी हो गई। बिल्कुल पढ़ाई महंगी हो गई, बस फीस वही सेम रही है अभी, और वो भी ये हो गया ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑफलाइन तो हो ही नहीं रही है। पर अगर हमें जैसे कॉलेज जाना पड़ रहा है तो उसमें 5-5 रुपये सबने बढ़ा दिए। तो किराए भी महंगे हैं। जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, उनके सामने भी समस्याएं। जो घरेलू महिलाएं हैं, जो घर का कार्य करते हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, जो घर की चीज़ें, जो किचन की हम बात करते हैं, जो रसोई के सामान की हम बात करते हैं, कितना प्रभाव महंगाई से? सर जी बहुत महंगाई हो रही है, इतनी आमदनी नहीं है जितनी महंगाई हो रही है। अब बाजार से जाते हैं तो तेल लेकर आते हैं, तेल के दुगने रेट हैं। समय पर ही सस्ता हो जाता था, लेकिन वो भी अब के दुगना ही रेट हो गया है। और बाजार जाते हैं, चीनी, दाल, सब चीज़ पे ही महंगाई बढ़ी है। उतनी आमदनी नहीं है जितना खर्चा हो रहा है। आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है। वही बात का और भी महिलाएं हमारे साथ। मैम, जिस तरह जो महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, चाहे सरसों का तेल हो या अन्य रिफाइंड हो, बहुत सारी चीज़ें। तो रसोई की बात करते हैं तो कितना बजट रसोई का बढ़ा है? सर यहाँ पे मतलब जो हमारी मेहनत है वो तो उतनी की उतनी है, और ज़्यादा हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे। जैसे खाने में चीनी, दाल, सब्जी, मतलब उनके बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं घर में काम करने के साथ साथ मतलब और रोजगार भी करने जाते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। जो रोजगार की बात करते हैं वो प्रभावित कर रहा है। वहीं जो किचन है, जो किचन के जो सामान की हम बात करें, मैम, जो किचन का जो सामान है जिसको हम रोज प्रयोग करते हैं, उसको लेकर क्या? उसको लेकर क्या कहेंगे, महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, आमदनी वहाँ की वहीं रुकी हुई है, तो हमें तो कटौती करनी पड़ती है ना, परिवार में से भी हर चीज़ की कटौती करनी पड़ती है घर चलाने के लिए। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जो कटौती करनी पड़ती है, किस तरीके की कटौती करनी पड़ती है? और रसोई की अगर हम बात करते हैं, जो परिवार को चलाने की बात करते हैं, कितना प्रभाव, यानी कि अगर हम ये मान लें कि जो 1 महीने का खर्चा था, उस खर्चे में कितनी बढ़ोतरी हुई? उस खर्चे में पहले 1000 का सामान आता था, अब वो 2000 का आने लगा। दुगनी महंगाई। अब वो ये हम जितना बचाएंगे उतना ही फिर हमारा बजट में लॉस हो रहा है, बजट नहीं कर पा रहे ना हम, तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो तमाम जो गृहिणी हैं, जो महिलाएं हैं, उनका कहना है कि जो घर का बजट है, जो रसोई का बजट है, पहले से लगभग दोगुना हो चुका है। चाहे किराए की बात करें, छात्र छात्राओं के हित की बात करें, घर की रसोई की बात करें, तमाम चीज़ों की जो महंगाई है
वो लगातार बढ़ रही है और रसोई का जो बजट है कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो खाने का जो स्वाद है महंगाई के कारण वो स्वाद बिगड़ चुका है। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। महंगाई पर ग्राउंड रिपोर्ट पर दिल्ली के आदर्श नगर के एक परिवार से बात हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि रसोई का खर्च पिछले कई सालों से बहुत कम था, महज कुछ महीनों से बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें गैस, तेल, सरसों, आटा, तेल जैसे इत्यादि रसोई में खर्च होने वाली चीजों पर काफी दाम बढ़ने के कारण दिल्ली के लोग काफी परेशान हैं। इस वक्त हम दिल्ली के आदर्श नगर में हैं और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं रसोई किस तरीके से है और यहाँ पे हम बात करेंगे महिलाएं से कि किस तरीके से जो है अपना घर बसर कर रहे हैं और महंगाई के ऊपर इनका क्या विचार है। जिस तरीके से सामान महंगे हो रहे हैं, सिलेंडर है, तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? कहना तो हम यही चाहेंगे, इन 6 महीनों में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तेलों के दाम, हर चीज़ के दाम गवर्नमेंट ने इतने बढ़ा दिए कि एक आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं एक आम आदमी नहीं था, लॉकडाउन की वजह से नहीं कमा पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, उसके लिए घर चलाना बहुत मुश्किल है। सब्जियां, दाल, हर चीज़ बहुत महंगी है। तो पहले जो है आप लोग जो है रसोई का सामान भराते थे, कितने का भराते थे और अब कितने का भरा रहे हैं? हाँ जी, पहले रसोई का सामान आपका कितने का आता था? ये शुरू में अगर हम बात करें तो 10-12 साल पहले हमारा 10 से 15 हज़ार तक में आ जाता था। अब यही चीज़ हमारी डबल दामों में आ रही है। एक आम आदमी के लिए मतलब जीना इतना मुश्किल हो गया है इस महंगाई के साथ कि बहुत मुश्किल है। यानी कितने फैमिली का आपको यहाँ पूरा खाना? ये हमारी 10 जनों की पूरी फैमिली है और जिस हिसाब से देखा जाए तो हमारा 60-70 हज़ार रुपये के महीने का हमारा राशन ही भर जाता है फैमिली के हिसाब से। तो यानी आप यानी अपने बातों से जो सरकार को क्या बताना चाहते हैं आप? मैं तो यही बताना चाहूँगी, मोदी सरकार को भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ महंगाई कम करें, एक आम आदमी का जीना आसान हो सके। इतनी महंगाई के टाइम में कोरोना काल है, लॉकडाउन की वजह से एक आम आदमी बिल्कुल भी अपनी गृहस्थी नहीं चला पा रहा है। प्लीज़ मोदी सरकार तक हमारी बात पहुँचाई जाए। जिस तरीके से आपने बातें सुना महिलाओं का कि इनका कहना है कि महंगाई जो है चरम सीमा पे है और ये अगर घट जाए तो गुजर बसर हो सकता है एक मध्यम परिवार का। मैं प्रिंस देशपाल, के न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और आज ग्राउंड रिपोर्ट पे हम बात कर रहे हैं महंगाई आई और आफत लाई। आपको बता दें कि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 मई 2021 के बाद से 29 बाद आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के जो खाने पीने का सामान है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले लोग चीज़ों से स्विच कर लेते थे कि अगर हम ये नहीं खरीद सकते हैं तो हम ये खरीद लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों के भी दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आम जनता चौतरफा परेशान हो गई। एक तरफ जहां कोरोना की मार, उसके बाद लॉकडाउन, कई लोगों के रोजगार छिन गए, लोगों के वेतन में कटौती की जा रही है। ऐसे में अगर महंगाई लगातार बढ़ती जाएगी तो आम जनता कैसे अपना जीवन यापन करेगी, ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि महंगाई को कम करने की कोशिश की जाए ताकि आम जनता अपना जीवन यापन कर सके। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। जयवीर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना काल चल रहा है, लोग अभी कोरोना से ठीक तरीके से नहीं उबर पा रहे हैं। ऐसे में महंगाई की मार अब उनको झेलनी पड़ रही है। जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, वो महंगी होने लगी है। दाल, चावल, आटा के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम 29 बार अब तक बदले जा चुके हैं। 100 ऐसे शहर हैं जहां पर 100 से ज्यादा रुपए का पेट्रोल बिक रहा है। तो इस तरीके की समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए कि मैं बता दूं कि जिस तरह से जो महंगाई की अगर हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जब हम धरातल पर जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, जो परिवार हैं, ऐसे परिवार हैं कि जिनके सामने अब कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं हैं कि वो अपने परिवार को भी पालने में सक्षम नहीं है। तमाम चीज, चाहे डीजल पेट्रोल के दाम हो या खाद्यान्न पदार्थों के दाम हो या फिर सरसों का तेल हो, कुछ भी सामान हो, सभी चीजों के दाम जिस तरह से कहीं ना कहीं जनता की चिंता है। सरकार को इस विषय पर चिंतित होना चाहिए, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से जहां एक तरफ फल और सब्जी या अन्य जो सामान है उनके किराए भाड़े में वृद्धि हुई है, उसके अलावा जो ऑटो चालक हैं, वाहन चालक है, दुपहिया वाहन चालक है, जिस व्यक्ति को 100 रुपए में एक दिन का काम चल जाता था मोटरसाइकिल चलाने पर, अब उसका खर्चा बढ़कर 200 रुपए रोज का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो महंगाई है, अगर हम औसत महंगाई की बात करें तो पिछले 2 महीने की बात करने तो लगभग दोगुनी महंगाई हो चुकी है।
क्योंकि जिस तरह डीजल और पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो बाजार, क्योंकि बाजार में डीजल और पेट्रोल के दाम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर रेट घटते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं उनकी जो लागत के साथ साथ जो आवागमन की जो किराए की जो रेट है वो भी घटता है, तो उससे रेट घटने शुरू होते हैं। वहीं जो किसान है, किसान भी काफी पीड़ित है, क्योंकि अभी अगर हम बात करें खेतों में जिस तरह जो पानी या बिजली की बात करें, तो पानी जो चलता है वो डीजल के ट्रैक्टर से चलता है, और या फिर जो जुताई होती है, जो बुआई होती है, ट्रैक्टर प्रयोग होते हैं। और बहुत सारी जगह जो पानी की सिंचाई के लिए भी डीजल का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं जो किसान है उनके सामने बड़ी समस्या है कि जो लागत है, जो कृषि की जो लागत है वो लागत तेजी से बढ़ रही है। वही जो आम जनजीवन की जो चीजें हैं, सभी चीजों पर रेट बढ़ रहे हैं। उसको लेकर अगर हम बात करें तो के न्यूज चैनल लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है। के न्यूज के माध्यम से हम लगातार सरकार को बताते रहे कि जो महंगाई है बढ़ रही है, सरकार को कहीं ना कहीं इस विषय पर जल्द से जल्द चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा, और कुछ राहत तो जनता को देनी ही होगी। नहीं तो जिस तरह कोरोना काल के चलते लोगों के रोजगार हुए हैं और लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें अगर महंगाई बढ़ती है और लोगों के रोजगार जिस तरह घट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है वो अपराध की तरफ बढ़ सकता है। युवा वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, कॉलेज सब चीज बंद है, तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है और जो उसकी सोच है, जो विचारधारा है, जिस तरह लोगों के जो युवा है वो उसके सपने देखते हैं, कहा जा सकता है वो इस मॉडर्न लाइफ को जीना चाहता है। तो और ऐसी महंगाई में रोजगार नहीं है, चीजें महंगी हो रही, तो उन युवाओं के भटकने की सबसे ज्यादा संभावनाएं भी नजर आ रही है। जो युवा ऐसे में भटकाव की तरफ भी जा रहा है और अपराध की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस महंगाई के चलते बहुत सारी चीजों का नुकसान भी हो रहा है सरकार को। चाहे रसोई की बात करें, जिस तरह हमने गृहिणियों से बात की, जो महिलाएं थी उनसे बात की, उनका कहना था कि जो रसोई की अगर हम बात करें, कुछ दिनों पहले जो रसोई की हमारी लागत थी वो अब डबल हो चुकी है, दोगुनी हो चुकी है, और रसोई लगभग खाली है। क्योंकि जो इकट्ठे की बात करें, थोक की बात करें, तो रसोई जो गृहिणी आम परिवार है वो अब थोक के भाव में, यानी कि थोक में अपने घर पर जो रसोई का सामान है उसको नहीं ला पा रहा है, थोड़ा थोड़ा लाना पड़ रहा है, और उससे उसको अपना परिवार चलाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह परिवार के सामने तमाम समस्याएं अब आ रही हैं, तमाम लोगों को, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, रोजगार वाले हो, या फिर नौकरी पेशा, उन सभी के सामने अब गंभीर समस्याएं हैं महंगाई को लेकर। जिस तरह महंगाई बढ़ी है उसको लेकर लोगों के माथे पर अब लकीरें भी कहा जा सकता है कि दिखने लगी हैं। लोग उस व्यवस्था को लेकर चिंतित है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, गृहिणियों से भी आपने बातचीत की, वो भी काफी परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ने से गृहिणियों का भी बजट बिगड़ जाता है। और जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है महंगाई, हम चर्चा करें आज ग्राउंड रिपोर्ट में, जमीनी हकीकत पर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता को बढ़ती महंगाई की वजह से किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जॉल हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं महंगाई आई आफत लाई। आपको बता दें कि महंगाई जिस तरीके से अपनी चरम सीमा पर है और जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना काल, जहां लोग अभी कोरोना से ठीक तरीके से उबर भी नहीं पाए हैं, तीसरी लहर आने की संभावना है, लोग उससे परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, लोगों के वेतन से कटौती की जा रही है, इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो भी लगातार महंगी होती जा रही हैं, आम जनता काफी परेशान है। और इसी पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ कमल कुमार भी जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जयवीर भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे हम, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से सोनिया गांधी के नेतृत्व में अब ये कहा जा रहा है कि 10 दिनों तक महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, और ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी भी है, क्योंकि विपक्ष जो इतने लंबे समय से सो रहा था, अब वो कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद से जागा है और अब महंगाई को लेकर प्रदर्शन करेगी। देखिए, ऐसी जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो महंगाई है, महंगाई से जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो तो पीड़ित हैं ही हैं। उसके अलावा अगर हम बात
सकते हैं जो राजनीतिक दल हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के सामने अब ये मौका भी है, क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव, जो कहा जा सकता है कि जो देश का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 2022 में चुनाव होने हैं। और जिस तरह से जो विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम राजनीतिक दल अब सरकार को घेरना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष के हाथ अभी तक कोई मुद्दा नहीं था। विपक्ष में पूरी तरह से, अगर हम पिछले 5 साल की बात कर ले तो पूरी तरह से शांत था। विपक्ष का कोई नेता, हालांकि कांग्रेस के कुछ मामले सामने आए थे जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें, राष्ट्रीय लोकदल की बात करें या फिर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो तमाम राजनीतिक दल के जो नेता थे वो शांत थे। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राज्य विपक्ष पूरी तरह से अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहा था। और विपक्ष के जो नेता थे, जब हमारी उनसे बात होती थी तो उनका यही कहना होता था कि अभी वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सरकार का डर कहो, शासन का जो हनक है उसको कहो, तो कहीं ना कहीं अब सरकार के पास, जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास मौका है कि वो आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरह जितना जनता के बीच जाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता को लाभ के साथ साथ जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों को लाभ भी मिलना होगा। आप देखें कि जिस तरह लगातार गैस के जो सिलेंडर है उसके रेट बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सब्जियों के रेट, दाल के तेल की, तो तमाम जो आवश्यकता की, जो अति आवश्यकता की जो चीजें हैं जिस तरह उनके रेट बढ़ रहे हैं। वही नौकरियों की बात कर ले तो नौकरियों में काफी कटौती हो रही है, जो लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर की बात करें वहां पर भी समस्या है। वहीं इस अभिभावकों के सामने भी समस्या है, जो उनके बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी फीस का भी मामला, तमाम जो ऐसी चीजें इस समय, क्योंकि कोरोना से अभी हम सही तरह से उबर नहीं पाए हैं। वही जो तीसरी लहर की बात आ रही है तो उससे भी कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि जो आम नागरिक है अभी से ही चिंतित है, जिसको लेकर हर व्यक्ति आने वाले समय के लिए कुछ बचत करना चाहता है कि अगर ऐसे हालात में, कोरोना में कहीं आपदा में घिरेंगे तो कहीं ना कहीं बचत हो। लेकिन जिस तरह की तो चीजें बढ़ रही हैं, जो रेट की बात करें, जो दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज, अगर कुछ भी आप जमीनी स्तर की बात कर ले, हम क्योंकि लगातार जनता के बीच में रहते हैं, लगातार बाजार में रहते हैं, लगातार लोगों से मिलते हैं, आम जनता पूरी तरह से इस समय परेशान है। आम जनता का कहना है कि जो आवश्यकता की जो चीजें हैं जैसे दाल, चावल, सब्जी, इनके रेट अगर सरकार कुछ कम कर दे, इन पर यानी कि निगरानी, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस कोरोना काल में लोगों की जो सेविंग्स थी वो भी कहीं ना कहीं अब बहुत हद तक खत्म होने वाली हैं। लोगों ने जो सेविंग्स कर रखी थी इस कोरोना काल में, या फिर लोग बेरोजगार हुए उसके बाद उन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, या चीजें महंगी होती गई फिर भी इस्तेमाल करें, तो अब लोगों के पास सेविंग्स भी नहीं है। और जिन लोगों के पास फिर भी नौकरियां हैं या फिर वो अपना जीवन यापन जैसे तैसे कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए खड़ी होने वाली है जो रोज खाते कमाते हैं। रेडी दिहाड़ी वाले जो मजदूरी करते हैं उनकी क्या हाल है, जो ठेले चलाते हैं उनके क्या हाल होंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी तो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। एक बात मैं यहाँ पर और बता दूं आपको कि जब अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने तमाम जगह पर 10,000 रुपए का लोन दिया था। जो रेहड़ी पटरी खोमचे वाले लोग थे उन लोगों को 10,000 रुपए दिए गए थे। अब बैंक उन लोगों के पास फोन कर, जयवीर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कमल कुमार दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कमल, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां महंगाई लगातार देश में बढ़ती जा रही है, देश की राजधानी के भी लोग जो है वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरे देश में ही महंगाई चूंकि लगातार बढ़ती जा रही है, जनता परेशान होती जा रही है, और कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों के रोजगार छिने और तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा, ऐसे में बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं जनता के लिए ज्यादा चिंता का विषय है। बिल्कुल, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत वर्ष में ही लगातार जो है महंगाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, इसके चलते हमने आज जो है दिल्ली वासियों से बात करी थी। उनका साफ तौर से कह देना, एक तो कोरोना ने ही कमर तोड़ दी थी जिसके चलते लोगों के रोजगार छिन गए हैं, ऊपर से जो रोजमर्रा की चीजें उनके लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे दाल चावल हो, चाहे तेल हो। तेल ने तो हद ही पार कर दी है, जो तेल 100 रुपए का हुआ करता था वो आज वो 200 के पार है। लेकिन इन सब का मेन कारण जो होता है वो डीजल और पेट्रोल का बढ़ना ही होता है। अगर डीजल पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ते रहेंगे तो रोजमर्रा की चीजों के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सारा जो खर्चा है वो डीजल पेट्रोल पर आकर निर्भर हो जाता है। तो इसी के साथ साथ जो दिल्ली की जनता है उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर मोदी सरकार जिस तरीके से उच्च स्तर पर अच्छे लेवल पर कार्य कर रही है, लेकिन उच्च स्तर से आम जनता का पेट नहीं भरता है, मोदी सरकार को आम जनता के बारे में जो बिल्कुल कमल, कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्या जो है देखने को मिल रही हैं, और देखते हैं कि सरकार पर इसका कितना असर पड़ता है।
आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम जनता काफी परेशान है। ग्राउंड रिपोर्ट में हमने जमीनी हकीकत जाना और लोगों ने बताया कि किस तरीके से अब घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें परेशानियां हो रही। हालांकि विपक्ष की नींद अब खुली है और कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि आगे 10 दिनों तक प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा बढ़ती महंगाई को लेकर। इसका कितना असर सरकार पर पड़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।